गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पाठ 14। ठीक है, पाठ 14 में क्या दिया है? भारत बन जाही नंदनवन, है ना। इसको किसने लिखा है? श्री कोदूराम दलित जी ने। तो देखते हैं यहाँ पे, अपन देश ला नंदनवन जैसन सुघ्घर बनाए माँ उहाँ के लोगन मन के ज्ञान और मेहनत हा आधार होते, है ना। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अपन देश ला मतलब अपने देश को नंदनवन, है ना, नंदनवन और जैसन मतलब कृष्ण जी के हैं जो नंदनवन थे उसके जैसे है नंद के वन। और ये जैसन मतलब होता है जैसे, सुघ्घर मतलब होता है सुंदर, है ना। सुंदर बनाए हुए क्या करते हैं वहाँ के लोग? बहुत ही ज्ञान और मेहनत करते हैं। असली ताकत मेहनत करैया किसान और मजदूर होते, मतलब असली ताकत किसमें है? मजदूरों और किसानों में। जब तक आलस ला नहीं छोड़ी तब तक वहाँ रहैया मन आगू नहीं बढ़ सके। मतलब हम लोग जब आलस करेंगे, आलसी बनेंगे तो हमारा कार्य जो नहीं हो पाएगा, है ना, और नहीं बढ़ पाएंगे। तो जनता के दुख पीड़ा हरे माँ खुद के मेहनत और विश्वास होते। किसान और मजदूर चाहे तो खंडहर है तको रंग महल के समान बन जाही, है ना। मजदूर अगर चाहे तो खंडहर को भी वो रंग महल बना सकते हैं। कविता में कवि है देश के जवान मन ले मजदूर और किसान मन ले आलस छोड़ के मेहनत के बात कहे है। ठीक है, देखते हैं। हे नव भारत के तरुण वीर, हे भीम भागीरथ महावीर, है ना। हे नव भारत के तरुण वीर, हे भीम भागीरथ महावीर। मतलब यहाँ पे क्या दिया देखो, तरुण का मतलब होता है युवा जवान, है ना। क्या है? युवा जवान। ठीक है, तो यहाँ पे संदर्भ में लिखोगे आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के भारत बन जाही नंदनवन नामक पाठ से लिया गया। और इसके कवि कौन है? कोदूराम दलित जी। ठीक है, प्रसंग में इसका आएगा कि इस प्रसंग में, इस पद्यांश में कवि ने देश के नौजवानों, मजदूरों और किसानों को राष्ट्र के लिए परिश्रम करने का क्या किया है? आह्वान किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम। हे नव भारत के तरुण वीर, हे भीम भागीरथ महावीर। मतलब कवि कहते हैं कि हे नवीन भारत के नौजवानों, तरुण वीर मतलब होता है नौजवान। ठीक है, नौजवानों तुम भीम और भागीरथ के समान अत्यंत क्या हो? वीर हो, है ना। क्या हो तुम? अत्यंत वीर हो। झन भुला अपन पुरुषार्थ बल, खंडहर में रचब रंग महल। यहाँ पे पुरुषार्थ का मतलब दिया है पुरुषार्थ यानी पराक्रम। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि तू अपने पुरुषार्थ को मत भूलो और खंडहर के समान जर्जर हो चुके इस देश को क्या करो आप? रंग महल जैसा सुंदर बना दो, है ना। मतलब तात्पर्य है कि शोषित पीड़ित इस देश को क्या करो? अपने पौरुष बल से क्या कर दो आप? खुशहाल बना दो। ठीक है, ए राज तोरे सरकार तोर, ए दिल्ली के दरबार तोर, है ना। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि देश अब क्या हो चुका है? स्वतंत्र हो चुका है। देश अब क्या हो चुका है? स्वतंत्र हो चुका है। और इस देश तुम्हारी ही क्या है? सरकार है ना। दिल्ली की सत्ता अब तुम्हारे हाथ में है। दिल्ली की सत्ता अब क्या है? तुम्हारे हाथ में है। हे स्वतंत्र भारत के नरेश, जन जन के जल्दी हर कलेश, है ना। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम ही स्वतंत्र भारत के क्या हो? राजा हो। अतः जल्दी ही जन जन के जो कष्ट है उसको क्या करो आप? दूर करो। तात्पर्य है कि देश की जनता ने क्या किया? शासन की बागडोर नौजवानों को सौंपी है। अतः वे उनके कष्टों को दूर कर देश में क्या करना चाहते हैं? खुशहाली लाए। ठीक है, फिर है मांगे स्वदेश श्रमदान तोर, संपदा ज्ञान विधान तोर, अब तोर पसीना पा जाही, ए पुरुष भूमि हरिया जाही। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं, कवि कहते हैं कि यह देश क्या है? तुम्हारे श्रमदान की बाट जोह रहा है ना। और इस देश को तुमसे क्या है? बड़ी अपेक्षा है। क्या करो तुम इसे अपना तन मन धन सर्वस्व क्या करो? समर्पित कर दो। तुम्हारे पसीने से सिंचित, मतलब तुम्हारे पसीने से सिंची हुई होकर यह धरती क्या हो जाएगी? हरी भरी हो जाएगी। और फसलें क्या करेगी? लहलहा उठेगी, जिससे देश में क्या आएगी? संपन्नता आएगी। ठीक है, पाही जब तोर बटोरे धन, भारत बन जाही नंदनवन। मतलब कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, है ना, कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, तुम्हारे पुरुषार्थ के बल पर संचित धन को पाकर क्या करेगा? भारत नंदनवन बन जाएगा। पाही बन तोर विशुद्ध ज्ञान, भारत बन ही जगम महान।
मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारे ज्ञान को पाकर क्या करेगा, यह देश सारे जगत में महान बन जाएगा। तज दे आलस कर कर श्रम कठोर, पिछवा जाबे अब झन अगोर, है ना। अगोर यानी कि वेट करना बोलते हैं ना, है ना हम लोग, इंतजार, ठीक है, इंतजार। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अतः क्या करो आप, आलस्य को त्याग कर कठोर परिश्रम करो, अब तुम किसी की प्रतीक्षा क्या करो, मत करो, अन्यथा पीछे रह जाओगे, है ना। तात्पर्य यह है कि हमारा देश क्या है, प्रगति नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये पार्ट। सबसे पहले आप लोग लिखते हो तो पहले इसको लिखा करो, ठीक है, शब्दार्थ को।